शोहर ने बीवी की कॉल उठाई और बोला, बेगम मैं इस वक्त सख्त मसरूफ़ हूँ, फारिग होकर खुद कॉल करूँगा। शोहर ने फ़ोन बंद किया ही था कि उसकी हमसाये की कॉल आ गई। आप मसरूफ़ तो नहीं हैं? आदमी, नहीं नहीं, आप हुक्म कीजिए। जनाब, जी वो आपकी बेगम आपसे बात करना चाहती है। बेगम, शाम ज़रा जल्दी घर आ जाइएगा और आते हुए ऑर्डेक्स या वेंटोजीन और गर्म पट्टी ज़रूर ले आइएगा। एक औरत नजूमी के पास गई। नजूमी ने उसका हिसाब किया और बताया कि तुम इस साल बेवा हो जाओगे, तुम्हारे शोहर का कत्ल होगा। औरत कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं बच जाऊंगी या पकड़ी जाऊंगी? बहन, क्या खा रहे हो? भाई, डेयरी मिल्क। बहन, शेयरिंग। भाई, ना। बहन, बेटा जी मेरी भी फ्रिज में पड़ी है। भाई, बेटा जी ये तुम्हारी ही है। बहन, अम्मी। नो नो नो। एक हमारे दोस्त ने अपने एक शादीशुदा दोस्त से पूछा, यार तुमने अपनी बीवी को कैसे इतना मती किया हुआ है? शादीशुदा दोस्त ने जवाब दिया, मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन पहली रात मैं सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नहीं मैंने जरूर कुछ बर्दाश्त करती रही, फिर कहने लगी, सुनिए आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा नहीं। कहने लगी, प्लीज मेरी खातिर छोड़ दीजिए। मैंने कहा, ये लो तुम्हारी खातिर आज से सिगरेट पीना खत्म। उसका उस पर इतना ज्यादा असर हुआ कि मेरी मती हो गई। कमाल दोस्त की शादी हुई, उसने भी यही फार्मूला आजमाया। सिगरेट वो भी नहीं पीता था, लेकिन शादी की पहली रात सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही, जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बोली, सुनिए अगर गोल्ड लीफ है तो एक सिगरेट मुझे भी दे दीजिएगा। शादी के लिए लड़की की खूबसूरती के साथ साथ उसकी कुकिंग भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि खूबसूरती तो कभी ना कभी खत्म हो जाती है, मगर भूखे रहकर गुजारा बहुत मुश्किल है। नो 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 नो। कारखाने के मैनेजर ने देखा कि ये नौजवान दीवार के साथ पीठ लगाए मजे से फारिग बैठा है, तो वो आस्तीगी से उसके पास गया और नहायती तहम्मुल के साथ उससे पूछा, तुम्हारी कितनी तनख्वाह है? नौजवान एक धीमे तर्ज वाली अमल वाली भरपूर शख्सियत था। इस जाती नोयत के सवाल से हैरान तो हुआ, मगर मैनेजर को ये जवाब देते हुए कि उसकी तनख्वाह तकरीबन $5000 माहाना है, बोला, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं जनाबे वाला? मैनेजर ने नौजवान की बात को दरखो इतना जानते हुए खामोशी के साथ अपनी जेब से अपना पर्स निकाल कर उसमें से $5000 गिन कर अलहदा किए और फिर ये पैसे नौजवान की तरफ हिसाब चुकता करने के लिए बढ़ाते हुए कहा, मैं लोगों को तनख्वाह इसलिए देता हूँ कि वो मेरे कारखाने में आकर ईमानदारी से काम करते हुए अपना फर्ज अदा करे, ना कि इधर आकर फारिग बैठ जाया करे। ये पैसे पकड़ो और अपनी राह लो और दोबारा इधर का रुख भी ना करना। नौजवान ने पैसे पकड़ने में जरा भी देर न लगाई और लेते साथ ही नजरों से ओझल हो गया। मैनेजर ने आसपास तमाशा देखते मजदूरों की तरफ मुंह करके तनबीहन कहा, यहाँ मौजूद हर शख्स ये जान ले कि इस शख्स के साथ यही हशर होगा जो यहाँ आकर अपने फराइज से गफलत बरतेगा, उसका हिसाब चुकता करके उसे काम से निकाल दिया जाएगा। फिर मैनेजर आंखें फाड़कर अपनी तरफ देखने वाले एक मजदूर के पास गया और उससे पूछा, लगता है तुम उस नौजवान को जाती तौर पर जानते थे, ये नौजवान इधर क्या काम करता था? हैरान परेशान मजदूर का जवाब मैनेजर के लिए एक सदमे से कम नहीं था। कहने लगा, जनाबे अली, ये नौजवान तो इधर काम ही नहीं करता था, यहाँ महज पिज़्ज़ा पहुंचाने के नो 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 नो। फनी जोक। शोहर, अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूं। बी, तुम पहले अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी शलवार पहन के घूम रहे हो। जो टन 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 टारा, कोई नहीं है मुझसे प्यारा, सुना है मुझसे जलने वाले, आगे 10 हैं पीछे 12। फनी जोक। चूजा अपनी माँ से, माँ, इंसान पैदा होते ही अपना नाम रख लेते हैं, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? मुर्गी, बेटा अपनी बरादरी में नाम मरने के बाद रखे जाते हैं, जैसे चिकन टिक्का, चिकन रोस्ट, चिकन मलाई बोटी और चिकन कढ़ाई।
जोक, अम्मी तौलिया धो रही थी। मैंने पूछा, अम्मी तौलिया धो रही हैं? अम्मी मुझे घूर कर बोली, नहीं, तौलिया को पानी दे रही हूँ, शायद भरा कर कंबल बन जाए। अब बंदा कुछ पूछे भी ना।